बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्र श्रोमणि है। सभी शास्त्रों का सार प्रभु कृष्ण ने भगवद गीता में समझाया है और भगवद गीता के महत्व को जानने की इसी श्रृंखला में आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय का महत्व जानेंगे। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग को बताता है। तीसरे अध्याय के महत्व को हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं और ये कथा है जड़ नामक एक ब्राह्मण की, जो कि कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। परंतु ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बावजूद उसने अपने ब्राह्मण जाति का धर्म को छोड़कर वो बनिए की वृत्ति में अपना मन लगा बैठा और पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन में पड़ गया। वो हमेशा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा भी किया करता था। इस प्रकार उसका समय बीतता रहा और इस तरह के व्यसन में उलझने की वजह से उसका सारा ही धन नष्ट हो गया। सारा धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत ही दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ उसने काफ़ी धन कमाया। धन कमाकर जब वो ब्राह्मण अपने घर की तरफ लौटने लगा तो एक जगह रास्ते में सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया था, तभी एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने लूट लिया और शीघ्र ही उसके प्राण भी ले लिए। चूँकि उस ब्राह्मण के धर्म का लोप हो गया था और उसने बहुत ही दुष्कर पाप किए थे, इसीलिए मृत्यु के पश्चात वो बहुत ही भयानक प्रेत हुआ। परंतु उस ब्राह्मण का पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा था और वेदों का विद्वान भी था। उस ब्राह्मण के पुत्र ने बहुत समय तक अपने पिता के लौट आने की राह देखी, पर जब बहुत समय तक पिता वापस घर नहीं आए तो उनका पता लगाने के लिए वो स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। अपने पिता को खोजते हुए, राहगीरों से पूछते हुए जब उसे कुछ भी समाचार नहीं मिला, परंतु फिर भी वो अपने पिता की निरंतर खोज करता रहा और इसी बीच उसकी मुलाकात एक मनुष्य से हुई जो उसके पिता का ही सहायक था। उससे उसे सारा हाल पता चला कि किस प्रकार उसके पिता की मृत्यु हो गई। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। कुछ पल तो उसने पिता की मृत्यु का शोक किया, फिर उसको सोच विचार कर वो पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री लेकर काशी की तरफ चल पड़ा। मार्ग में 7-8 जगह रुककर जब वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे आ पहुंचा जहां उसके पिता लुटेरों के द्वारा मारे गए थे, उस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने पिता को भयंकर आकार में देखा, फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटाएँ लगी हुई थीं। उसके तेज से समस्त दिशाएं अलौकित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर उसकी अपने पिता के प्रति व्यग्रता जाती रही। उसने उस विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप में देखा और उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। यह देखकर पुत्र ने अपने पिता को प्रणाम किया और पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात पुत्र ने अपने पिता से सारा वृतांत पूछा। तब पिता ने सब बातें बताते हुए यह कहना प्रारंभ किया कि बेटा, देववश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ कर तुमने मुझे इस शरीर के द्वारा किए हुए दुष्कर्म बंधन से छुड़ा दिया है। अतः अब घर जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यूँ कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा कोई और कार्य जो मेरे करने योग्य हो वह भी बताइए। तब पिता ने कहा, तुमने यही कार्य फिर से करना है। जो कर्म मैंने किए हैं वही मेरे भाई ने भी किए हैं, इससे वो घोर नरक में पड़े हुए हैं। तुम्हें उनका भी उद्धार करना चाहिए और मेरे कुल के और जितने भी लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए। बस यही मेरा मनोरथ है। जिस साधन से बेटा तुमने मुझे इस संकट से छुड़ाया है, उसी अनुष्ठान को औरों के लिए भी करना चाहिए। ऐसा कहकर यह पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, ठीक है तात, अगर आपकी ऐसी ही रुचि है
तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करूँगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया है। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर पिता भगवान विष्णु के परमधाम को चले गए। तत्पश्चात पुत्र भी अपने जन्मस्थान में लौट आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकीय जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरक के जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए और यमराज को बताया कि विष्णु भगवान ने हमें आपके पास ये संदेश भेजा है कि नरक में जितने भी प्राणी हैं उन सभी को मुक्त कर दिया जाए और विष्णु परमधाम में भेज दिया जाए। ऐसा कहकर यमराज ने सभी प्राणियों को मुक्त किया और वो सभी परमधाम में चले गए। अंत में वो ब्राह्मण पुत्र भी सभी जीवों का उद्धार करके स्वयं भी विष्णु जी के परमधाम में चला गया। जिस तरीके से हमने ये जाना कि गीता का 3 अध्याय कितना महत्वपूर्ण है, इसके से किस प्रकार से आप अपने हर दुष्कर्म से, पाप से उद्धार हो सकता है सभी मनुष्यों का, इसी प्रकार से गीता के हर अध्याय का अपना अलग अलग महत्व है। गीता का हर अध्याय महत्वपूर्ण है और हर अध्याय प्राणी मात्र को मुक्ति की तरफ ही लेकर जाता है। इसीलिए हमने ये भगवद गीता के महत्व की श्रृंखला शुरू की है। इसी को जानने के लिए, भगवद गीता के हर अध्याय के महत्व को जानने के लिए हमारे चैनल पर भगवद गीता नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें पहले और दूसरे अध्याय का महत्व भी दिया हुआ है। आगे और अध्याय के महत्व और इसी प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और गीता के महत्व को अपने जीवन में उतारने के लिए योग से भी जुड़ें। योग के लिए बापू दशरथ भाई पटेल जी का चैनल भी है, जिसमें उन्होंने गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि बताया है और ब्रह्मांड से परे का भी काफ़ी ज्ञान उन्होंने दिया है। 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं और रात को 10 से 11 ज्ञान चर्चा के साथ साथ योग भी किया जाता है, तो आप उस चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। और इसी प्रकार से ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सभी साधन हैं परमपिता परमेश्वर की तरफ जाने के और मुक्ति और जीवन मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाने के। तो बस मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाइए और इसी तरीके के ज्ञान के साथ ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बेहद धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।